हाय, स्वागत है आप सबों का। ये कृष्णा है यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर्स को क्लासिफाई किया था और उसमें हम लोगों ने सीखा था प्राइम नंबर्स, कैसे पॉजिटिव इंटीजर्स को क्लासिफाई करके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को हम लोग डिफाइन किए थे। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स बच गए थे, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, प्राइम नंबर सबको पता है, ए नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म जैसे मेरे दिमाग में आ रहा था, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी करते हैं बनाने में। तो सबसे पहले हम आज डिफाइन करेंगे को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, उसके बाद हम लोग को प्राइम नंबर में ये टू प्राइम नंबर क्या होता है। टू प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर एक होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। इन सब नंबर के अलावा एक और नंबर है जिसको कि हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, हो सकता है आपको ये सब पता भी हो। कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको क्लियर कर दूं आज। को प्राइम नंबर, कई बुक में ये भी लिखा रहता है कि प्राइम नंबर हैविंग HCF 1। तो एक बात बता दें कि प्राइम नंबर जो भी है सबका HCF 1 ही होगा। तो कुछ हटके डिफाइन करेंगे को प्राइम नंबर, तो हम ये बोलेंगे ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर। मतलब दो प्राइम नंबर का सेट एक साथ आएगा, वो कहलाएगा को प्राइम। ए सेट ऑफ टू प्राइम नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। एग्जाम्पल दो प्राइम नंबर को एक साथ लीजिए, जैसे कि 2 3 हो सकता है, कोई भी 5 7 हो सकता है, या 11 17 भी हो सकता है, या 19 31 भी हो सकता है। कोई भी सेट ऑफ टू प्राइम नंबर एक साथ आए, वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। टू इन प्राइम नंबर क्या है, तो इसको भी इसी तरह डिफाइन करेंगे। इस सेट ऑफ टू प्राइम नंबर having HCF 2, having HCF 2, a set of two prime number having HCF 2, note a set of two prime number having difference 2, having difference 2। having HCF 2 कभी नहीं होगा, प्राइम नंबर है तो HCF तो नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। तो हम बोलेंगे इस सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2, दो प्राइम नंबर का सेट जिसमें डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2। जैसे कि यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में आप बोल सकते हैं क्या, 5 7 बोल सकते हैं। दो प्राइम नंबर का सेट है, दोनों का डिफरेंस 7 में से 5 डिफरेंस घटेगा तो कितना आएगा, 2। तो ये हो जाएगा आपका टू इन प्राइम नंबर। उसी तरह हम बोल सकते हैं 11 एंड 13। देखिए 11 एंड 13 दोनों का डिफरेंस 13 में से 11 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, टू इन प्राइम नंबर। उसी तरह आप बोल सकते हैं 17 एंड 19 दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, ये कहलाएगा टू इन प्राइम नंबर। उसी तरह 29 एंड 31 दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, टू इन प्राइम नंबर। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में से क्या इसमें डिफरेंस है। चलो, तो रिलेटिवली प्राइम नंबर को कैसे डिफाइन करें। तो अब प्राइम नंबर सोच के बहुत के दिमाग में आ रहा है, चलो प्राइम नंबर से रिलेटेड होगा। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, having HCF 1। तो कोई भी यहाँ प्राइम नंबर का जिक्र नहीं किया है, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1, दो नंबर
होना चाहिए सेट में, और उसका HCF क्या होना चाहिए 1। तो एग्जाम्पल से समझो, अभी एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्या देते हैं, मान लो 2 3। तो आप बोलिएगा कि सर ये तो वही हो गया प्राइम नंबर। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं, 9 एंड 25। यहाँ ना 9 प्राइम नंबर है ना ही 25 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों का HCF हम तो कभी नहीं बोले कि यहाँ प्राइम नंबर से रिलेटेड है। रिलेटिवली प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि दो नंबर का सेट जिसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 23 एंड 51, दोनों का HCF कितना होगा 1 ही होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो यहाँ से हम एक बात पे पहुँच रहे हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है, थोड़ा इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि आप ये गौर से देखिए कि जितना भी को प्राइम नंबर है, जितना भी ट्विन प्राइम नंबर है, सब का सब रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ऐसा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर में बोले हैं कि दो नंबर जिसका HCF क्या होना चाहिए 1। तो आप देख लीजिए सब सेट में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, और सबका HCF क्या आ रहा है 1। तो इसका मतलब बोल सकते हैं जितना भी को प्राइम नंबर है, जितना भी ट्विन प्राइम नंबर है, सबका सब क्या हो जाएगा रिलेटिवली प्राइम नंबर। और जितना भी रिलेटिवली प्राइम नंबर है, मे बी को प्राइम नंबर, मे बी ट्विन प्राइम नंबर, बट देख के पता चलेगा, मतलब अगर ट्विन प्राइम नंबर होगा तो हो सकता है उस डिफरेंस क्या हो 2। तो हम यहाँ पे स्पष्ट कर देते हैं नोट में, all co-prime number and twin prime number all co-prime numbers and twin prime numbers will be relatively prime number. Relatively prime number. But all relatively prime numbers, but all relatively prime numbers may be co-prime number, may be co-prime or twin prime and may not be। ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, ठीक है। तो जितना भी को प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर, सब रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा, बट ऑल रिलेटिवली प्राइम नंबर्स मे बी को प्राइम और ट्विन प्राइम एंड मे नॉट बी। एक बात और, को प्राइम नंबर का डेफिनेशन दिया है सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, तो इसका मतलब ऑल ट्विन प्राइम नंबर भी तो हो सकता है को प्राइम नंबर। यहाँ भी वो भी बात लिख सकते हैं, ऑल twin prime number, all twin prime numbers will be, all twin prime numbers will be, yeah, all twin prime numbers will be co-prime, all twin prime numbers will be co-prime, but all co-prime numbers may be twin prime numbers or not be। तो क्लियर कर दिए हैं। फिर से को प्राइम नंबर सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर को बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2 होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम नंबर सेट ऑफ 2 नंबर्स हैविंग HCF 1।
क्लियर हो चुका होगा। यह नोट में भी स्पष्ट लिख दिए हैं कि ऑल को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर सबका सब रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिलेटिव प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी। और जितना भी को प्राइम नंबर है, जितना भी ट्विन प्राइम नंबर है, वो सबका सब क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक नंबर सिस्टम बस एक बच रहा है, उसको भी हम लोग आज ही एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। लास्ट जो नंबर सिस्टम का एक लास्ट बच रहा है, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक बच रहा है परफेक्ट नंबर क्या है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या है? Sum of all the factors, sum of all the factors of a number, excluding the number, sum of all the factors of a number excluding the number is equal to the number, is equal to the number, is called perfect number, is called perfect number, is called perfect number। अभी देखिए डेफिनेशंस हो सकता है बहुत को समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 6 का फैक्टर आप लोग निकालिए, क्या क्या हो सकता है। 1 फैक्टर मतलब जो इस नंबर में डिविजिबल हो, 1 से ये उसका 2, 3 एंड 6। हम क्या बोले, जितना भी फैक्टर है उसका सम कर लो, लेकिन वो जो फैक्टर तो 6 भी है, 6 का फैक्टर, तो 6 को हम कट कर, 6 को हटा देते हैं यहाँ, इसको नहीं। अब इसका सम करते हैं। 1 यहाँ पे 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6। इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर, तो वो कहलाएगा परफेक्ट नंबर। इसका मतलब क्या है, 6 क्या है, 6 इज द परफेक्ट नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 का एग्जांपल लेते हैं। 9 का फैक्टर कीजिए, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर आप डायरेक्ट नंबर खुद हो जाएगा। अब देखिए इसको तो हटा ही दीजिए, नंबर इटसेल्फ। अब 1 + 3 कितना आ गया, 4, नंबर के बराबर नहीं है, इसका मतलब 9 क्या, 9 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है, 6 परफेक्ट नंबर था। एक और नंबर ले लेते हैं, चलिए तो 28 लेते हैं। 28 का फैक्टर कीजिए। 28 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4 के बाद सीधा 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, उसके सीधा नंबर खुद। तो हम क्या बोले हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। तो ये 14 को हटा दीजिए क्योंकि नंबर इटसेल्फ को नहीं इंक्लूड करना है। अब चलिए इसको ऐड करते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, तो 14 7 21 4 25 25 25 2 27 1 28 28 आ रहा है। 28 देखिए वही डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इज इक्वल टू द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। इसका मतलब क्या है, 28 भी परफेक्ट नंबर है। तो आई होप you will understand all these topics related to the number system। तो मुझे लगता है नंबर सिस्टम ये बेसिक था, सभी को जाननी चाहिए, चाहे वो क्लास 6 में हो या क्लास 10th में हो, सबको पता होना चाहिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय।